नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस मेडिटेशन चैनल में। और आज हम सभी मिलकर शिव बाबा का ध्यान करते हैं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस समय चारों दिशाओं से शिव कृपा हम सब पर बरस रही है। तो चलिए ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, एकांत में। ध्यान की मुद्रा में बैठें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें अपने दोनों घुटनों पर और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। और सबसे पहले बंद आंखों से शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो चलिए ध्यान स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। अब स्वाभाविक गति से सांसें लें और हर एक सांस पर नज़र रखें। हर आने वाली सांस, हर बाहर जाने वाली सांस, कोई भी सांस आपकी नज़र से बचे नहीं। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। और हर बाहर जाने वाली सांसों के साथ ये भाव कि अंदर की सारी नकारात्मकता, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव, किसी भी तरह की कोई परेशानी, हर एक चिंता सब बाहर निकल रही है और आप बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। स्वयं को बिल्कुल खाली कर लें और ये समय सिर्फ और सिर्फ आप और आपका ध्यान। धीरे धीरे सांसों पर पूरा ध्यान रखते हुए आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका मस्तिष्क शांत होता जा रहा है। विचारों की गति धीमी पड़ती जा रही है। सांसों की गति के साथ, स्वाभाविक गति की सांसों के साथ शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। महसूस करें उस शांति को। और अब आपको कल्पना करनी है कि आप किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी शिवालय में बैठे हैं। एक विशाल मंदिर है, बीच में शिवलिंग स्थापित हैं और इस समय इस मंदिर में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप और शिव बाबा। शिवलिंग के सामने
आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और तभी आपको महसूस होता है कि उस शिवलिंग से एक नीले रंग का प्रकाश निरंतर निकल रहा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश पूरे मंदिर में फैलता जा रहा है। आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अब शिव बाबा से निकलते हुए उस नीले सफेद प्रकाश को आप अपने रूट चक्र पर महसूस करते हैं। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से पर स्थित आपका रूट चक्र। पूरा ध्यान उस रूट चक्र पर लेकर जाएं और शिव बाबा के मंत्र से इसे शक्ति प्रदान करते हैं, संतुलित करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महसूस करें आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से शिव शक्ति से ऊर्जान्वित हो चुका है। पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर। ऊर्जान्वित होता हुआ ये चक्र अब धीरे धीरे महसूस करें कि वो ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और अपना ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र पर लेकर जाएं और महसूस करें कि शिवलिंग से निकलती हुई, निरंतर निकलती हुई वो ऊर्जा की किरणें, वो नीले प्रकाश की किरणें आपके चक्र पर पड़ रही हैं। निरंतर उस ऊर्जा को महसूस करें। शिव बाबा की उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर रखें। महसूस करें वहाँ पर ऊर्जा, शिव बाबा की ऊर्जा। और अब उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि से ऊपर स्थित मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस, सूर्य देव का चक्र। महसूस करें शिव शक्ति को वहाँ पर। महसूस करें
शिवलिंग से निकलते हुए उस नीले प्रकाश को अपने चक्र पर, और आज अपने इस चक्र को शिव बाबा की शक्ति से इतना ऊर्जान्वित कर लें कि हर दिशा में आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति फैल जाए। क्योंकि मणिपुर चक्र यदि संतुलित होता है तभी आप एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन, एक सफल जीवन, समृद्ध जीवन। तो चलिए शिव बाबा के शिवलिंग से निरंतर निकलते हुए उस प्रकाश को अपने मणिपुर चक्र पर महसूस करें। महसूस करें वो प्रकाश की किरणें और खो जाएं उनके इन मंत्रों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारा ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें और आप पाएंगे कि निरंतर घूमता हुआ है ये चक्र, निरंतर घूमता चक्र, ऊर्जा से भरा हुआ ये चक्र, संतुलित होता हुआ ये चक्र आपको आत्मविश्वास से भरता हुआ ये चक्र। अब आगे बढ़ते हैं। उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने अनाहत चक्र की तरफ, छाती के बीचों बीच स्थित आपका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। और आज ये समय है शिव बाबा की शक्ति से, उनकी ऊर्जा से अपने अनाहत चक्र को ऊर्जान्वित करने का। निरंतर बढ़ती हुई शिव बाबा की सकारात्मक ऊर्जा अपने अनाहत चक्र पर महसूस करें। क्योंकि ये चक्र संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है अपने सभी रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए। तो चलिए शिव बाबा से, उनकी ऊर्जा से इसे ऊर्जान्वित करते हैं। निरंतर बढ़ती हुई उन प्रकाश की किरणों को, उस नीले प्रकाश को अपने अनाहत चक्र, छाती के बीचों बीच स्थित पर महसूस करें और उनकी मंत्रों की शक्ति से इसे ऊर्जान्वित करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति से एनर्जाइज ये चक्र, उस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि ऊर्जा आपके थ्रोट चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है, आपकी विशुद्धि चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है।
गले के बीचों बीच स्थित हमारा विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र गले के बीचों बीच स्थित होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का केंद्र है हमारे शरीर में। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे संपूर्ण विकास के लिए इस चक्र का ऊर्जान्वित होना, संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही वो चक्र है जिसकी वजह से हम अपने वाणी का सदुपयोग कर पाते हैं, अपने कंठ का सही उपयोग कर पाते हैं, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को सही शब्दों में किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो चलिए आज इस चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं शिव बाबा की शक्ति से, उनकी ऊर्जा से। तो निरंतर शिवलिंग से निकलती हुई उन नीली प्रकाश की किरणों को अपने थ्रोट चक्र पर महसूस करें। महसूस करें कि शिव बाबा की ऊर्जा निरंतर आपके थ्रोट चक्र पर गले के बीचों बीच पड़ रही है और वो चक्र आपका एनर्जाइज होता जा रहा है। महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें उस चक्र पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और अब महसूस करें कि वह ऊर्जा आपके थर्ड आई की तरफ बढ़ रही है। माथे के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में स्थित आपका आज्ञा चक्र, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, क्योंकि इस चक्र के माध्यम से आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांडीय संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं। और जैसे जैसे यह चक्र आपका संतुलित होता है, वैसे वैसे आपको भविष्य की चीज़ों का पहले से आभास होने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस महत्वपूर्ण चक्र को एनर्जाइज करते हैं शिव बाबा की शक्ति से। एक बार फिर अपनी कल्पना में देखें शिवलिंग से निकलते हुए उस नीले प्रकाश को, जो कि सीधा आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रहा है। दोनों भवों के बीच निरंतर बढ़ती हुई शिव बाबा की सकारात्मक ऊर्जा और उनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता हुआ ये महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तरह हमने शिव शक्ति से अपने सभी सातों चक्र को ऊर्जान्वित कर लिया है। अब आपको अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लेकर जाना है, सहस्त्रार चक्र पर। सर के बीचों बीच स्थित हमारा सहस्त्रार चक्र, पूरा ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं। और अब आपको कल्पना करनी है
वहाँ पर एक स्फटिक के शिवलिंग की, जो कि आपके सहस्त्रार पर स्थापित हो गया है। एक बहुत छोटे आकार का स्फटिक का शिवलिंग अपनी कल्पना में देखें। और देखें एक सफ़ेद प्रकाश जो कि ब्रह्मांड से आता हुआ निरंतर आपके सहस्त्रार पर स्थित उस शिवलिंग पर पड़ता हुआ, जैसे कि आप जलाभिषेक कर रहे हों, पूरी तरह से उस सफ़ेद प्रकाश में वो शिवलिंग और उस शिवलिंग में स्थित ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए शिव बाबा और उनकी मंत्रों की शक्ति से आज हम सब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 अब बंद आँखों से शिव जी को प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको अपनी ऊर्जा से सभी चक्रों को ऊर्जान्वित करने के लिए, हम सबको शक्ति प्रदान करने के लिए, आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए शिव बाबा को बारंबार धन्यवाद। और अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आने का प्रयास करें। अपने चारों तरफ हो रही आवाज़ों पर ध्यान दें। अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिला लें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान से बाहर आएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।